जय हिंद मेरे डियर साथी। मैं आपका साथी विकास और आज हम देखने वाले हैं एक्सक्रीशन ऑफ ड्रग्स यानी फार्माकोलॉजी का चैप्टर नंबर फर्स्ट का एटलीस्ट लास्ट पोर्शन है। इसको हम सिलेबस दिखा देते हैं पीसीआई का, आपको यहाँ से देखिए ये हिंदी मीडियम का पोर्शन है, ठीक है। ये सारी चीज़ें ख़त्म कर चुके थे। आज इस वीडियो में हम लेने वाले हैं क्या लेक्चर, एक्सक्रीशन ऑफ ड्रग्स, इसकी डिफिनेशन, रूट ऑफ ड्रग्स ऑफ एक्सक्रीशन, मतलब रूट ऑफ ड्रग्स एक्सक्रीशन मतलब कौन सा रूट है जिससे हमारे पास शरीर से बाहर दवाइयाँ वेस्टेज के रूप में निकलती है, उसको देखना है। कौन कौन से ऐसे फैक्टर जिसको इफेक्ट कर सकते हैं, इसको देखेंगे। उसके बाद एक टॉपिक और बचेगा, यह पूरा पोर्शन ख़त्म हो जाएगा, ठीक। तो अब एक एक बाई एक करके हम क्या कर देते हैं, इसको देखते हैं, ठीक है। यदि आपको ये हिंदी मीडियम का बैच ज्वाइन करना है तो डिस्क्रिप्शन में नंबर दिया रहेगा, वहाँ आप कॉन्टेक्ट कर से क्या कर सकते हैं। आप कभी भी ये डेली लेक्चर लिया जाएगा, आपको 2023 का पेपर सोल्यूशन, 2024 का आपको हम बताते हैं डिटेल में। देखिए यदि आप, ठीक है, यदि आप बैच लेना चाहते हैं तो इस बैच में आपको क्या क्या मिलेगा, ध्यान से सुनिए। 2023 का जितना पेपर सोल्यूशन है सब हिंदी मीडियम चाहिए तो हिंदी, इंग्लिश मीडियम चाहिए तो इंग्लिश। 2024 का पेपर सोल्यूशन मिलेगा, 2025 का पेपर सोल्यूशन मिलेगा। उसके साथ साथ आपको सुपर 25 क्वेश्चन विथ आंसर। सुपर 25 क्वेश्चन में उन क्वेश्चन को रखा गया जो कम से कम 4 से 5 साल के एनालिसिस करके ये बनाया गया। इसमें 25 क्वेश्चन लॉन्ग, शॉर्ट और 1 नंबर के भी हैं। उसके साथ साथ इतना तो आपको मिलेगा ही मिलेगा, डेली लेक्चर मिलेगा और फुल सिलेबस का नोट आपको मिलेगा, यानी फुल नोट हर एक सब्जेक्ट का। जैसे सेकेंड ईयर में तो सेकेंड ईयर, फर्स्ट ईयर में है तो फर्स्ट ईयर, ठीक। आप बैच जल्दी से जल्दी, इंग्लिश चाहिए तो इंग्लिश मीडियम, हिंदी चाहिए तो हिंदी मीडियम आप ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। डेली आपको देखिए, ये यदि ज्वाइन कर लेंगे तो आपको व्हाट्सअप ग्रुप बना दिया गया, उसमें आपको जोड़ दिया जाएगा, तो डेली आपका क्लास होगा, नोटिफिकेशन आपके व्हाट्सअप पे तुरंत लेक्चर के बाद इस नोट का फोटो आपके पीडीएफ आपके मोबाइल पे चला जाएगा। तो चलते हम शुरू करते हैं। एक्सक्रीशन क्या होता है गुरुदेव, एक्सक्रीशन क्या होता है? देखिए पहले हमने दवाई खा ली, कोई टेंशन नहीं, दवाई तो गुरुदेव हमने खा ली। अब इसको क्या कर दे, जो भी वेस्टेज है तो हमको शरीर से क्या कर देना, बाहर निकालना है। क्यों? क्योंकि फार्माकोकाइनेटिक्स में आप थोड़ा सा पढ़े होंगे, ADME। ए से एब्जॉर्प्शन, डी से डिस्ट्रीब्यूशन, एम से मेटाबॉलिज्म, ई से क्या होता है, एक्सक्रीशन होता है, ठीक। हमने मान लिया एक्सक्रीशन होता है। तब ये लास्ट स्टेप है दवा के फार्माकोकाइनेटिक्स के बारे में। जितनी भी दवाइयाँ ये सब उपयोग की गई हैं, एब्जॉर्प्शन हुआ, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म। अब बताइए आपके शरीर में ये सारी प्रक्रिया होगी तो जाहिर सी बात क्या निकलेगा, कुछ न कुछ वेस्ट निकलेगा। उस वेस्ट प्रोडक्ट को शरीर से बाहर निकालने की जो प्रक्रिया होती है उसी को एक्सक्रीशन बोलते हैं। बस काम खत्म। अब लिखा क्या आ गया, ध्यान से समझते हैं। क्या लिख रखा, ड्रग्स और उसके मेटाबोलाइट वेस्टेज को। अब मेटाबोलाइट वेस्टेज क्या होता है, जैसे लीवर मेन मेटाबॉलिज्म का क्या होता है, साइट होता है। अब उसमें कोई भी वेस्टेज को शरीर से बाहर निकालने की प्रक्रिया जो होती है क्या कहलाती है, एक्सक्रीशन कहलाती है। एक्सक्रीशन तुम अपनी भाषा में समझियो, एक्सक्रीशन एक तरह का प्रोसेस होता है, जो भी हमारे शरीर का वेस्टेज होता है उसको शरीर से बाहर निकालने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, एक्सक्रीशन। बस काम खत्म। नेक्स्ट पॉइंट में क्या लिखा, एक्सक्रीशन वह प्रोसेस है जिसमें ड्रग्स बॉडी के उपयोग के बाद, मतलब हमारी शरीर पूरे दवा को उपयोग कर लेती है, उसके बाद कुछ ना कुछ वेस्टेज बचता है, ठीक। जैसे आप भोजन खाते हैं तो आप ऐसा नहीं कि सब एब्जॉर्ब करके अपने शरीर में रख लेंगे, ऐसा पॉसिबल नहीं है। उससे कुछ ना कुछ वेस्टेज निकलेगा, उसी बॉडी ड्रग्स को उपयोग कर लेती है। उपयोग के बाद बचा हुआ खराब पदार्थ जो हमारे बॉडी उसको एब्जॉर्ब नहीं कर पाती, हमारे लिए उस चीज़ का वेस्टेज है को बाहर निकाला जाता है, किसमें, एक्सक्रीशन में किया जाता है, ठीक। अब ड्रग्स है तो ड्रग्स का जो खाते हैं, जैसे मान लेते 500 mg आप दवा पैरासीटामॉल ही खा लिए, हाफ लाइफ के जरिए धीरे धीरे ब्रेक डाउन होगा, उससे जो वेस्टेज निकलेगा हमारे शरीर से बाहर कर दिया जाएगा। देखेंगे इस समय, देखेंगे जब दवाइयाँ वगैरह खाते हैं बहुत सारी तो पेशाब का कलर चेंज होता है। क्यों? क्योंकि जो भी वेस्टेज हमारे यूरिन के थ्रू, पेशाब के थ्रू शरीर से बाहर निकलता है। यह प्रोसेस किडनी तथा अन्न रूट के द्वारा होता। अन्न रूट में क्या क्या चीज हो सकता है आपको बताते हैं। अन्न रूट में आपका सामने स्किन आ सकता है जो स्वेट के रूप में हमारे शरीर से बाहर निकालेगा। पल्मोनरी मतलब सांस के जरिए हमारे पास क्या होगा, बाहर निकालेगा। जीआईटी गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट यानी मल के द्वारा, मतलब स्टूल के द्वारा जो आप लैट्रिन करते हैं उसके द्वारा वेस्टेज को निकालेगा। तो इन सब रूट के द्वारा हमारे शरीर की सफाई करनी बड़ी जरूरी है,
ठीक है, तो ये आपके सामने इंट्रोडक्शन होगा किसमें, एक्सक्रीशन ऑफ ड्रग्स के बारे में। अब रूट ऑफ ड्रग्स एडमिनिस्ट्रेशन देखा जाए तो हमारे शरीर के अंदर कितने स्टेप में होता है, टोटल 2 स्टेप हमको पढ़ना है। रूट ऑफ ड्रग्स एडमिनिस्ट्रेशन, दवा के उत्सर्जन के मार्ग हमारे पास टोटल 2 हैं। पहले रीनल एक्सक्रीशन, दूसरा नॉन रीनल एक्सक्रीशन। रीनल मतलब तो मेरे पास क्या होगा, रीनल वर्ड कहीं पर आए, अब वर्ड के बारे में कमांड आप पकड़िए क्या हो रहा है, ठीक है। रीनल वर्ड आपके सामने, ठीक है, ये आपके सामने किससे है, किडनी से रिलेटेड है, किडनी से रिलेटेड है। रीनल वर्ड कहीं पर आए तो समझ जाना किडनी है। कार्डियक वर्ड आए, ठीक है, यहाँ पर लिख देते हैं, कार्डियक वर्ड कहीं पर आए, कार्डियक वर्ड आए तो समझ जाना वो किससे रिलेटेड है, हार्ट से रिलेटेड है, कोई टेंशन नहीं। कार्डियक वर्ड आए तो कहाँ से रिलेटेड है, हार्ट से रिलेटेड। और क्या कर सकते हैं, यदि आपका कहीं लंग्स आए तो समझ जाना उसके लिए क्या प्रयोग किया जाएगा, पल्मोनरी प्रयोग किया जाएगा यहाँ से। तो ये आप छोटी छोटी चीज़ें आप जान रहे होंगे। तो रीनल मतलब मेनली किडनी के द्वारा होता है। अब किडनी में कौन होता है, प्यारा सा स्ट्रक्चर होता है जिसको नेफ्रॉन को होते हैं। अभी हम आपको पूरा डिटेल में बताएंगे, ठीक। अब देखिए इसमें नॉन रीनल में तुम्हारे पास बाइलरी एक्सक्रीशन जो किसके द्वारा प्रोड्यूस किया जाता है, लीवर के द्वारा बाइल का सिक्रीशन होता है जो फैट के डाइजेशन में बहुत इंपॉर्टेंट करता है, ठीक है। और लीवर का तो काम आप जान ही रहे, किसी दवा का डिटॉक्सिफिकेशन करना, दवा को एब्जॉर्ब करना, ठीक है, और जो भी वेस्टेज आएगा तो उसको रिमूव करना, ये सारा काम लीवर का होता है। पल्मोनरी एक्सक्रीशन जो हमारे लंग्स के द्वारा सांस के रूप में कार्बन डाइऑक्साइड के फॉर्म में निकलती है। सलाइवरी एक्सक्रीशन क्या होता है, सलाइवा, जैसे ये सलाइवा हमारे पेट के अंदर जाएगा, पेट मल के द्वारा शरीर से बाहर निकाल देगा स्किन के द्वारा। अब स्किन में जो मेनली होता है किसके द्वारा, स्वेट ग्लैंड के द्वारा होता है, किसके द्वारा, स्वेट ग्लैंड के। इसलिए देखेंगे बुखार उखार की दवा जब खाते तो बहुत ज़्यादा गर्मी आती, कहते हैं ओढ़ के सो जाओ, ओढ़ के सोतेंगे, जितना ज़्यादा गर्मी निकलेगी उसके द्वारा वेस्टेज हमारे शरीर से बाहर निकलेगा। जीआईटी द्वारा, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट जो हमारे आंत के द्वारा, ठीक है, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट क्या होता है, मुंह से लेके जो बाहर की तरफ निकलता, लार्ज इंटेस्टाइन और लार्ज स्मॉल इंटेस्टाइन इसमें इंक्लूड होता है। तो ये आपके सामने हो गया यहाँ से। अब रीनल के बारे में आपको थोड़ा सा हम एक्सप्लेन कर देते हैं, क्योंकि रीनल के बारे में आपको डिटेल में पढ़ना है, ठीक है। क्योंकि रीनल ये देखा जाए तो सबसे मेन साइट है किसके लिए भैया, आप जान ही रहे हैं, ठीक है, किसके लिए भाई, एक्सक्रीशन के लिए। अब नॉर्मल यदि हम बनाएं, ठीक है, यहाँ पर बनाएं तो आप समझ जाएंगे तुम्हारे पास क्या हो रहा है, ठीक है। अब प्यारा सा स्ट्रक्चर बनाते हैं किसका, रीनल एक्सक्रीशन का, ठीक है। यहाँ पर हम रीनल के बारे में थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देते हैं, सुन लो, नहीं सुनेंगे तब भी कोई टेंशन नहीं है, ठीक है, आप भगा सकते हैं। रीनल एक्सक्रीशन में सबसे पहले बोले नेफ्रॉन, तो नेफ्रॉन का एक प्यारा सा स्ट्रक्चर आप थोड़ा सा, ठीक है, फर्स्ट ईयर में पढ़े होंगे, ऐसा स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। ये हो गया ऐसे करके, ठीक है, ऐसे करके नीचे की तरफ लाते हैं, ठीक है, ये नीचे की तरफ लाते हैं, ऐसे कर देते हैं, ठीक। इस वाले को क्या बोला जाता है बाबू, बाउमैन कैप्सूल बोलते हैं। इसमें अशुद्ध ब्लड आते हैं, दूसरी पेन ले लें तो आपको थोड़ा सा सही लगेगा, ठीक है। यहाँ से क्या कर देते हैं, देखिए एक ब्लड वेसल्स आती है जो इम्प्योर ब्लड लेके आती है, यहाँ पर गुच्छा बनाती है और फिल्ट्रेशन के बाद यहाँ से वापस भेज दिया जाता है, ठीक है। तो ये गुच्छा जो बना रही है, इस गुच्छे को क्या बोला जाता है बाबू, ग्लेमेरुलस बोला जाता है। यहाँ पर जो फिल्ट्रेशन होता है उसका नाम होता है ग्लेमुलस फिल्ट्रेशन होता है। दिख नहीं रहा, इसको थोड़ा सा हम नीचे करते हैं जिससे आपको विजिबल हो सके, ठीक, ये हो गया। अब इस वाले पोर्शन को क्या बोला जाता है, पीसीटी, प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। पीसीटी मतलब प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, यहाँ पर भी फिल्ट्रेशन होता है। उसके बाद इस वाले रीजन को देखा जाए तो आपके सामने क्या बोला जाता है, लूप ऑफ हेनले बोला जाता है, ठीक है, लूप ऑफ हेनले बोला जाता है, ठीक है। इधर से ये चला जाता है, ठीक है, यहाँ से। अब थोड़ा सा पहले हम डायग्राम बना लेते हैं तो आपको थोड़ा सा और अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं, ठीक। ये हो गया आपके सामने। अब होता क्या, इस वाले पोर्शन को लूप ऑफ हेनले बोला जाता है। इसको, ये जो कप नुमा संरचना, इसका नाम बाउमैन कैप्सूल होता है, ठीक। अब डायग्राम के जरिए एक्सप्लेन करेंगे तो और सूटेबल रहेगा, ठीक है। इतने पोर्शन को हम क्या बोलते हैं, पीसीटी बोलते हैं, और नीचे जो रहता है उसको क्या बोलते हैं, लूप ऑफ हेनले बोला जाता है। क्या बोलते हैं, लूप ऑफ हेनले बोला जाता है। इस वाले पोर्शन को क्या बोला जाता है, डीसीटी, डिजिटल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। अब आपको नहीं याद रहेगा कि सर पीसीटी यहाँ, डीसीटी यहाँ, कोई टेंशन नहीं। पी से पास, डी से दूर, डी मतलब डिजिटल कन्वर्टेड ट्यूब्यूल। इसको हिंदी में देखा जाए तो क्या होता है, दूरस्थ कुंडलित नलिका बोला जाता है। इसको समीपस्थ कुंडलित नलिका बोला जाता है, ठीक। और इस वाले डक्ट को क्या बोलते हैं, कलेक्टिंग डक्ट, यानी जिसको संग्रह हम क्या कर देते हैं,
कलेक्टिंग डक्ट यानी संग्रह नलिका बोला जाता है। इधर से जितना, अब यहाँ पर आते आते जितना सब यूरिन बन चुका, जो भी वेस्टेज रहेगा हमारे ब्लड के अंदर, यहाँ से प्योर इम्प्योर जाता है, यहाँ से क्या हो जाता है इम्प्योर ब्लड। अब इम्प्योर ब्लड में जितने भी तुम्हारे पास ड्रग्स वगैरह हैं सब घोल दिए जाते हैं, ठीक, ये भेजा जाता है यहाँ पर, ये भेजता है यहाँ पर। अब याद रखना ये इसकी मैकेनिज्म बड़ी है, इसको रास मैकेनिज्म के जरिए ब्लड प्रेशर को मेंटेन करता है, किसको फिल्ट्रेशन करना, ये सारी चीज़ें आप फर्स्ट ईयर में पढ़े होंगे। उठा के देता डीसीटी, डीसीटी देता कलेक्टिंग डक्ट को, कलेक्टिंग डक्ट इधर से नेफ्रॉन से जो भी पेशाब आता है उधर से, इधर से आता है, उसमें पेशाब में बहुत सारी दवाइयाँ वगैरह होती हैं। इसको उठा के देता किसको, यूरिनरी ब्लैडर को, यानी पेशाब की थैली को, पेशाब की थैली स्टोरेज करता, जब जरूरत रहती तो हम पेशाब के जरिए शरीर से बाहर निकलते। ये प्रक्रिया रीनल एक्सक्रीशन के जरिए होता। आशा करते हैं ये आपको अच्छे से समझ में आया होगा, ठीक। अब ये यदि आपको समझ में आया होगा तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट पे, ठीक है। नेक्स्ट पे तुम्हारे पास क्या लिख रखा, ड्रग्स के एक्सक्रीशन को प्रभावित करने वाले कारक, मतलब ऐसे कौन कौन से कारक है ड्रग्स को इफेक्ट कर सकते हैं। पहला, फिजियोलॉजिकल प्रॉपर्टी ऑफ ड्रग्स, ड्रग्स के फिजियोलॉजिकल प्रॉपर्टी, जैसे फिजियोलॉजिकल प्रॉपर्टी समझते हो कि नहीं, जैसे फिजियोलॉजिकल प्रॉपर्टी मतलब कोई दवा आपको दी गई है, भैया बड़ा हार्ड बा हो, बड़ा मुलायम बा हो, बड़ा तेजी से घुलता है, ये सब फिजियो। केमिकल मतलब उसके ऊपर जो भी केमिकल है, चाहे सलाइवा है या पेट के अंदर या सीएल है, रेनिन है, पेसिन है, प्रोटीन है, सब कुछ उस पे एक्ट करता है, उसको क्या बोला जाता है, केमिकल प्रॉपर्टी। अब पहला इस पे आते हैं मालिकुलर वेट। अब याद रखना एक चीज, यदि हाई मालिकुलर वेट रहेगा, ध्यान से सुनना, हाई मालिकुलर, ठीक है, ये आपके सामने हाई मालिकुलर वेट रहेगा, हाई मालिकुलर वेट रहेगा तो उसका एक्सक्रीशन क्या होगा, धीरे होगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, स्लो एक्सक्रीशन। क्यों, क्योंकि बताओ हाई, ठीक है, एक्सक्रीशन पहले लिख लेते हैं, स्लो एक्सक्रीशन। अब हो का रहा, अब हो का रहा यानी नॉर्मल की बात की जाए तो ये देखा जाए तो हाई मालिकुलर, अब बताओ तुमको वजन चीज दे दिया जाए तो एक जगह से दूसरी जगह उठा ले जाने में तुमको ज़्यादा वर्क करना पड़ेगा, वही बोला गया। हाई मालिकुलर वेट रहेगा तो लो एक्सक्रीशन, क्योंकि एक्सक्रीशन होगा बट धीरे धीरे होगा। रीनल का ब्लड फ्लो, यदि ब्लड फ्लो यानी मान लेते हैं, यानी तुम्हारे पास क्या हो जाएगा, यानी ब्लड का जो तुम्हारे पास फ्लो रहता है यदि हाई रहेगा, किसके, किडनी की तरफ, ठीक है। अब याद रखना वो भी नहीं कि बहुत ज़्यादा फ्लो कर देंगे तो भैया ब्लड प्रेशर तेज हो जाएगा, गड़बड़ा जाएगा। हाई यानी ब्लड फ्लो क्या रहेगा, हाई रहेगा, ठीक है। ब्लड फ्लो यदि हाई रहेगा तो तुम्हारे पास एक्सक्रीशन, तुम्हारे पास क्या होगा बाबू, तेजी से होगा। एक्सक्रीशन का रेट क्या हो जाएगा बाबू, इंक्रीज कर जाएगा यहाँ से, ठीक है। ये आपके सामने एक्सक्रीशन का रेट क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा यहाँ से। आशा करते हैं ये समझ में आया होगा। अब आते हैं पीएच ऑफ यूरिन, यूरिन के पीएच पे भी मायने रखता है, ठीक है। यूरिन का पीएच मतलब जो पेशाब है उसका पीएच एसिडिक है कि बेसिक है। मोस्टली देखा जाए तो आपका यूरिन, यूरिक एसिड, भैया यूरिक एसिड है तो एसिडिक नेचर का रहेगा। अब एसिडिक नेचर होने के नाते बात तो चेंज होगा, बेसिक नेचर होगा तो समझ जाना हमारे शरीर के अंदर एसिडिक नेचर यानी यूरिक एसिड हमारे शरीर के अंदर बढ़ रहा तो दिक्कत होगी, ठीक। डिजीज के स्टेट, अब आते हैं डिजीज की स्टेट क्या होता है। अब मान लेते हैं कोई चीज़ है डिजीज ऐसी कोई खतरनाक टाइप, हाई मालिकुलर वेट की उसी दवाइयाँ दी जा रही हैं तो हमारा पास एक्सक्रीशन रेट स्लो हो जाएगा, ठीक है। थोड़ा सा स्लो होगा, ज़्यादा नहीं, ठीक है, थोड़ा सा क्या हो जाएगा आपके सामने स्लो हो जाएगा, ठीक। नेक्स्ट में तुम्हारे पास आते हैं ड्रग्स का प्लाज्मा प्रोटीन से बाइंड की क्षमता। अब बताइए ब्लड का तुम्हारे पास क्या होगा, यदि कोई भी ड्रग्स है तो सेल के अंदर जाएगा, सेल के अंदर प्लाज्मा, प्लाज्मा के अंदर बहुत सारे प्रोटीन है। अब बताइए प्रोटीन मान लेते हैं ये तुम्हारे पास क्या हो जाएगा, ये मान लेते हैं बाइंडिंग साइट है, ये बाइंडिंग साइट है, ये बाइंडिंग साइट यहाँ पर हमने क्या कर दिया, ये ब्लैक कलर का बना दिए। अब बाइंडिंग साइट से अब क्षमता, अब बाइंडिंग साइट यदि तुरंत छोड़ देगा तो भैया तुरंत उठा फेंक दिया जाएगा बाहर, क्योंकि बाइंडिंग साइट पे आते ही अपने एक्शन को परफॉर्म करना शुरू कर देगा। जितना तेजी से एक्शन होगा अब भैया खत्म होने के बाद तुरंत उठा के भेजा जाएगा, किसको कहेगा, एक्शन काम हो चुका। अब इसके लिए इस साइट के लिए ये जो ड्रग्स है जितने टाइम के लिए था, हाफ लाइफ जितनी थी उसके लिए अब वेस्टेज बन चुका, वेस्टेज है तो भैया एक्सक्रीशन होगा, तुरंत बाहर उठा के फेंक दिया जाएगा। तो क्षमता पे भी डिपेंड करता है। जैसे आप हैं, आपकी होने वाली या ठीक है हुई है जीएफ है या बीएफ है, होता क्या है, ठीक है, जितना बढ़िया क्षमता रहता, बाइंडिंग कैपेसिटी बढ़िया तो दोस्ती लंबे समय तक चलती है। अरे यार 2 दिन बतियौला टेढ़ मेढ़ भइल ना, खत्म, ब्लैक लिस्टिंग बढ़ गया, रिचार्ज उचार्ज कर देला तो दिक्कत हो जाए। तो इसके लिए तुम्हारे पास उनकी क्षमता पे डिपेंड करता है, तो वही बोला बाइंडिंग साइट की क्षमता पे डिपेंड करता है,
ठीक उस तरह से जैसे दोस्ती है सेम टू सेम स्क्रीशन दवाइयाँ का वही है। ब्लड का तुम्हारे पास प्रेशर यदि लो ब्लड रहेगा तो भैया किडनी को मिलवा नहीं करेगा, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, स्क्रीशन देखा जाए, ठीक है, स्क्रीशन तुम्हारे पास क्या हो जाएगा बाबू, कम हो जाएगा। कम मतलब तुम्हारे पास क्या हो जाएगा, ठीक है, स्लो हो जाएगा, जिसको नॉर्मल भाषा में क्या बोलते हैं, तुम्हारे पास स्लो हो जाएगा। ठीक, हाई ब्लड प्रेशर रहेगा, किडनी को बल भर ब्लड मिलेगा। वो हाई ब्लड प्रेशर यदि रहेगा तो ज़्यादा से तुम्हारे पास ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है, ज़्यादा एक्सक्रीशन होगा। क्या होगा बाबू, ज़्यादा एक्सक्रीशन होगा ईजिली। तो ये आपके सामने हो गया है यहाँ से। हाई ब्लड प्रेशर रहेगा तो ज़्यादा एक्सक्रीशन, लो ब्लड प्रेशर रहेगा तो कम एक्सक्रीशन होगा। क्यों, क्योंकि अब जैसे मान लेते हैं, ठीक है, आपकी खेती में पानी चला रहे हैं, तो बताओ खेत ज़्यादा सींचेगा, जब बोरिंग जल्दी जल्दी पानी देगी तो खेत जल्दी सींचा जाएगा, जल्दी जल्दी पानी खींच लेगा, ज़मीन से उठा के डाल देगा। अब बताइए कम है तो भैया पानी नहीं खींच पा रहा था। अब जैसे आपके घर में मोटर है, लो है, अब ज़मीन के अंदर जैसे अभी गर्मी सीजन आएगा मई जून, तो देखेंगे पानी की मात्रा कम हो जाती है। बताइए प्रेशर क्या हो गया, ज़्यादा है बट पानी है या नहीं। तो ब्लड यदि नॉर्मल तुम्हारे पास प्रेशर लो रहेगा तो खींच ही नहीं पाएगा। कहते बिजली बड़ा कम बा, मोटरा पानिया कम उठा होता, बिजली तगड़ा मिलेगा, बल भर उठा के देगा, काम अपना बन जाएगा। तो ये आपके सामने क्या हो गया, यहाँ से दिया हुआ पोर्शन है। ठीक है, तो ये इतना था आपके सामने किसके बारे में, एक्सक्रीशन के बारे में। आशा करते हैं एक्सक्रीशन मजे से तरीके से समझ में आया होगा। ठीक, आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।